एक बच्चा मेले में अपने पिता के साथ घूम रहा था। पिता ने उसकी उंगली पक्की तरह से पकड़ी हुई थी। मेले में घूमते घूमते उसने कई अजूबे देखे जो कि उसके गांव में नहीं थे। ऊंचे ऊंचे झूले देखकर उसका मन होता कि वह भी उन झूलों में बैठे। कहीं कोई बाजीगर डुगडुगी बजाकर उसे ललायत करता तो कहीं जादू, कहीं खेल देखकर वह पिता से अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, परंतु उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वह यह सब कर पाता। वह बेमन सा बेबस होकर बस चलता जा रहा था। पिता नहीं चाहता था कि भिन भिनाती मक्खियों में रखी चाट पकौड़ी उसका बच्चा खाए और अपना स्वास्थ्य खराब कर ले। बच्चे की उम्र के अनुसार झूला भी बहुत ऊंचा था। बच्चे को पिता के साथ इस प्रकार चलते हुए दिल में बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मेरा पिता कितना निर्दयी है, जो मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर रहा, तो मुझे मेले में लाया ही क्यों। यह सोचकर वह बेमन से पिता के साथ घिसटता जा रहा था। जितना ही वह आसपास की चीजों के बारे में सोचता, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। चलते चलते बच्चे की निगाह एक खिलौनों की दुकान पर पड़ी। बड़े सुंदर सुंदर खिलौने रखे थे। कहीं चाबी वाली कार थी तो कहीं लकड़ी का हाथी था। उसने अपने पिता से कहा, डैडी, आप मुझे झूले तो नहीं झुला रहे, खाने को भी कुछ नहीं खिला रहे, तो आप मुझे खिलौना ही दिला दो। पिताजी शांत भाव से चलते रहे। उन्होंने उसकी बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बच्चा फिर बोला, डैडी, वो देखो ना, कितने सुंदर खिलौने हैं। इस बार पिता का ध्यान बच्चे की बात पर गया। उन्होंने सोच लिया कि खिलौने लेकर देने में बच्चे का कोई अहित नहीं होगा। वे खिलौनों की दुकान पर आ गए और खिलौना पसंद करने लगे। अभी वे खिलौना देख ही रहे थे कि बच्चे का चंचल मन फुफकार मारने लगा। वह जो है ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं से उसे हाथ छुड़ाने का मौका मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। वो झूले की तरफ देखने लगा। कितना बड़ा झूला है, कितनी मधुर आवाज है डुगडुगी की। यह सब सोचकर उसके मन में आया कि कितना अच्छा हो कि मैं पिता से हाथ छुड़ाकर भाग जाऊं। झूला, बाजीगर, सांप सबको देखूंगा, जलेबियां भी खाऊंगा। चाट पकौड़ी का ख्याल आते ही बच्चे का मन चंचल हो उठा। खिलौनों की दुकान पर पिता ने उसकी उंगली थोड़ी ढीली कर दी और खिलौना पसंद करने लगे। इतना मौका मिलते ही जो बच्चा था वो पिता की उंगली छुड़ाकर भाग गया। पिता खिलौने देखने में ही मस्त था। वह चुपचाप हाथ खिसकाकर वहां से भाग गया था। जैसे ही पिता ने बच्चे की पसंद जानने के लिए बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा गायब था। पिता से उंगली छुड़ाकर बच्चा सीधे झूले वाले के पास गया। झूले वाले ने जब पैसे मांगे तो वह मायूस हो गया क्योंकि उसके पास केवल 10 पैसे थे।
जलेबी वाले के पास गया तो 10 पैसे देखकर हलवाई ने भी उसे खड़ा नहीं रहने दिया। चाट पकौड़ी वाला भी हलवाई का भाई निकला। उसने भी बच्चे के साथ वही व्यवहार किया। बच्चा बड़ा उदास हो गया। वह उस स्थान पर आया जहां की बाजीगर बैठा हुआ था, परंतु अब बाजीगर भी वहां से जा चुका था। उसने अपना खेल बंद कर दिया था। बच्चे ने सोचा कि खिलौने वाले की दुकान पर चलें, परंतु मेले में वह भी उसे मिल नहीं पा रही थी। उसे घर का रास्ता भी नहीं पता था। अतः मायूस बच्चा उदास होकर इधर उधर पिता को तलाश करने लगा। अब उसे मेले की कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी। वह जैसे भी हो अपने पिता के पास पहुंच जाना चाहता था। पिता का साथ उसने खुद ही छोड़ा था, इसलिए वह पछता रहा था। वह बार बार दिल में यही कह रहा था कि वह कैसी मनहूस घड़ी थी जबकि मैंने अपने पिता का साथ छोड़ा था। वह पछता रहा था, परेशान हो रहा था, रो रहा था, परंतु अब क्या हो सकता था। पिता से उंगली छुड़ाने से ऐसा ही होता है। हम सब भी उस बच्चे की भांति दुनिया के मेले की ऊपरी चमक दमक में खोए रहते हैं। हमारी मनमर्जी की वस्तु ना मिलने पर हम परम पिता श्री परमात्मा जी को कोसते हैं और उन्हें छोड़कर दर दर भटकते रहते हैं।